नमस्कार। आखिरकार देर से ही सही, लेकिन इन सर्दियों की पहली बारिश हो गई है। यह बारिश कितना खेती के लिए मुफीद होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से पहाड़ की खेती पूरी बारिश पर आधारित है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बारिश बहुत देर से हुई है और अभी तक हो सकता है कि बहुत सारे किसानों को नुकसान हो गया हो या फिर हो रहा हो, क्योंकि गेहूँ, जौ और आपकी चने की जो फसल है वो अल्पायु में ही पकनी शुरू हो गई थी या फिर पीलापन लेना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो ये बारिश है ये खाद का काम करती है पहाड़ की खेती के लिए। पहाड़ की खेती पूरी ऋतु पर आधारित है, पहाड़ की खेती पूरी बारिश पर आधारित है। अगर समय से बारिश होती है तो वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है, अगर समय पर बारिश नहीं होती है तो वहाँ की खेती लगभग ख़राब हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाती है किसान को, आर्थिक रूप से भी और जो है बाकी तरह से भी। तो किसानों से जानते हैं वो क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ एक किसान हमें मिले यहाँ पर पहाड़ के, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरा नाम जीवनचंद जोशी। जीवनचंद जोशी जी, मेरे को बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा देर से बारिश होने से? ऐसा है, देर से और सारी हमारी फसलें खत्म हो गई, हाँ। गेहूं सूख गए, हाँ। जो पहले जमे थे वो भी सूख गए। हाँ। और ये जो है बारिश नहीं हो रही है। हाँ। इस साल, पिछले साल भी हुई, पिछले साल भी, इससे कुछ आगे हो गई। इस साल तो बिल्कुल ही खत्म है फसल, खत्म है। हाँ। कुछ नहीं है फसल, न जानवरों के लिए घास है हम लोगों के पास, हाँ। और न कोई फसल हो रही है। हाँ। और ये 2 साल से हम लोग परेशान हैं पहाड़ों में। एक तो ये भूस्खलन हो गया, हाँ। इससे भी, और दूसरा पर्यावरण, पेड़ कट रहे हैं बहुत ज़्यादा, इससे भी हो रहा है। हाँ। और ये इस कारण हमारा जो है पहाड़ों में जीवन बिल्कुल व्यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, बहुत है। हमारे जानवर क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कुछ नहीं है हमारे। हाँ, अभी आप कहाँ के किसान हो आप? मैं तो रौंसिल का हूँ। रौंसिल में हो ना? हाँ। रौंसिल के किसान हैं। तो भैया एक किसान की संवेदनशीलता आप समझ सकते हो। उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है और आग लग रही है, भूस्खलन हो रहा है, उसकी वजह से जो है पर्यावरण में बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है और वही एक वजह है कि हमारे देर से बारिश होने का और हमारी फसलों को बर्बाद होने का। तो इसमें हमें जो है हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो तुम उनकी की फसल लगा रहे हो, ये बार क्या क्या फसल लगाई है आपने? तो अभी गेहूं ही लगा रखा है। और क्या है, मेरे पास गेहूं है, थोड़ी बहुत किसानदारी है, 8-10 बोरी गेहूं हो भी जाते हैं। हाँ। इस साल मौसम बढ़िया हुआ है, इस साल तो कुछ नहीं है, फसल खत्म हो गई। जो जमे थे वो भी सूख साख के खत्म हो गए, कुछ नहीं है इस साल। हम लोग मतलब ये जानवर भी कहाँ से, चलो आदमी तो कैसे मोल लेगा, जानवरों को कहाँ से खिलाएं। जानवर हमारे पशु जो हैं बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई कि पशु पालना मुश्किल हो गया हम लोगों को। हाँ। तो आप समझ सकते हो कितनी जो है दिक्कतें पहाड़ में हो रही हैं और देर से बारिश होने के भाई कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, ये आप समझ सकते हो। मैं गया हूँ पहाड़ की तरफ और मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँगा। आपका नाम क्या हुआ सर? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताइए इस साल जो है बड़ी देर से बारिश हुई है। हाँ। तो आप बताइए देर से बारिश होने के जो है क्या कारण रहे होंगे और इसका फसलों पे कितना असर पड़ेगा? फसल में तो बहुत असर पड़ रहा है। हाँ। अब मौसम के ऊपर बात है, बारिश हुई नहीं। अच्छा, आप भी बटाईदारी वगैरह वगैरह भी करते होंगे, कभी करी है बटाईदारी? खेती वगैरह? ना। खेती भी नहीं करते हैं? तो फिर भी आपको अनुभव तो होगा ही। हाँ। अच्छा, तो कारण क्या हो सकता है? अरे ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा। ऊपर वाले की मर्जी है, बाकी तो क्या है हमारा। तो भैया सबका अपना अपना अनुमान है, सबका अपना अपना जो है अनुभव है इन चीज़ों को लेकर के। पहाड़ के किसानों के साथ साथ ये बारिश पहाड़ के पशुपालकों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। पहाड़ का किसान जिस तरीके से आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलता है, उसी तरीके से पहाड़ का जो पशुपालक है वो पशुधन के लिए चारा इकट्ठा न होने के कारण आर्थिक एवं मानसिक नुकसान वह भी झेलता है। तो देर से ही सही बारिश हुई है और इसका कितना लाभ पशुपालकों को और किसानों को मिलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रतिपक्ष संवाद के लिए दीपक पनेरू।